बार एक सरदार जी हिंदू, मुस्लिम और अंग्रेज हनुमान के मंदिर के बाहर बैठे थे। सभी हनुमान को अपने अपने धर्म का बता रहे थे। हिंदू बोला, हनुमान जी हमारे इष्ट देव हैं, रामायण में इसका उल्लेख है। मुसलमान बोला, हनुमान शब्द सुलेमान से बना है, इसलिए हनुमान मुसलमान हुए। अंग्रेज बोला, हनुमान हनीमैन सुपरमैन शब्द से बना है, इसलिए हनुमान अंग्रेज हुए। सरदार बहुत देर तक बकझक सुनता रहा। आखिर में बोला, हनुमान सरदार थे। सभी बोले, कैसे? सरदार बोला, देखो, बीबी किसकी गई थी? राम की। लेकर कौन आया था? रावण। लंका में जाकर कौन पिला था? हनुमान। सिर्फ एक सरदार ही बिना वजह कहीं भी पिल सकता है, इसलिए हनुमान सरदार थे। दो कुमारियों को एक जादूगरनी ने खूब ठगा। उनसे कहा कि हम 1 रुपए में तुम दोनों को तुम्हारे पतियों का मुख दिखा देंगे, और रुपया लेकर उन दोनों को एक आईना दिखाया। बेचारियों ने पूछा, यह क्या है? तो वह डोकरी बोली, बलैया ले, जब ब्याह होगा तो यही मुंह दूल्हे का हो जाएगा। एक नामुराद आशिक से किसी ने पूछा, कहो जी, तुम्हारी मासूका तुम्हें क्यों नहीं मिली? बेचारा उदास होते हुए बोला, यार कुछ ना पूछो, मैंने इतनी खुशामद की कि उसने अपने को सचमुच की परी समझ लिया, और हम आदमियों से बोलने में भी परहेज कर लिया। एक धनिक के घर उसके बहुत से प्रतिष्ठित मित्र बैठे थे। नौकर बुलाने को घंटी बजी। मोहन भीतर दौड़ा पर हंसता हुआ लौटा, और नौकरों ने पूछा, क्यों बे, हंसता क्यों है? तो उसने जवाब दिया, भाई 16 हट्टे कट्टे जवान थे अंदर, उन सभी से एक बत्ती ना बुझाए बुझी, हम गए तब हमने बुझाई। किसी अमीर ने जरा सी शिकायत के लिए हकीम को बुलाया। हकीम ने आकर नब्ज देखी और पूछा, आपको भूख अच्छी तरह लगी है? अमीर ने कहा, हाँ। हकीम ने फिर सवाल किया, आपको नींद भरपूर आती है? अमीर ने जवाब दिया, हाँ। हकीम बोला, तो मैं कोई ऐसी ताबीज बना देता हूँ जिससे यह सब बातें जाती रहें। अमेरिका के एक जज ने किसी गवाह की हाजिरी और हलफ लाने के लिए हुक्म दिया। वकीलों ने इत्तला दी कि वह शख्स बहरा और गूंगा है। जज ने कहा, मुझे इससे कोई गरज नहीं है कि वह बोल सकता है या नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स का कानून यह मेरे सामने मौजूद है। इसके मुताबिक हर आदमी को अदालत में बोल सकने का हक हासिल है, और जब तक मैं इस अदालत में हूँ, हरगिज कानून के खिलाफ तामील होने की इजाज़त ना दूंगा। जिसमें किसी की हक तलबी हो, जो कानून की मंशा है, उस पर उसको ज़रूर अमल करना पड़ेगा। लॉन्ग रूट की बस का कंडक्टर एक गांव वालों से बड़ा परेशान था। गांव वाले हाथ देकर अगले गांव जाने के लिए बस रुकवा भी लेते, जबकि वह बस का स्टॉप नहीं था। अब बस जा रही है, वह गांव आने भी ही वाला है। कंडक्टर पीछे से ड्राइवर को आवाज़ लगाता है कि रे भाई, इबके ना रोकिए, कोई रास्ते में हो तो सालिया ने पेल दिए। ड्राइवर भी जोश में गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। फिर क्या देखता है कि गांव आने पर एक बुढ़िया एक छोटे से लड़के, जिसने सिर्फ शर्ट पहन रखी है, उसके साथ सड़क के बीचों बीच खड़ी है। ड्राइवर को गाड़ी में ब्रेक लगानी पड़ जाती है। ड्राइवर थोड़ा सा साइड मार कर अपनी खिड़की से सर निकाल कर गुस्से में पूछता है, रे माई कित जागी? बुढ़िया बोली, ना बेटे, जाड़ा तो कोनी, बालक रोवे था, इसने तो भोपू बजा के दिखा दे। एक सरदार कान पर मोबाइल लगाए बात करते हुए जा रहे थे। अचानक उनके मोबाइल की घंटी बज उठी। एक जना अक्सर अपनी बीवी को छेड़ा करते थे। ये काम पर जाते तो बोलते, गुड बाय 4 बच्चों की अम्मा। बीवी बहुत परेशान थी। एक दिन उसने भी जवाब देने का सोच ही लिया। जैसे ही पति बोला, गुड बाय 4 बच्चों की अम्मा, बीवी बोली, बाय बाय 2 बच्चों के बापू। एक शेर मुलाहिजा फरमाइए, जिसके दिल में दर्द है वो दिलदार है, जिसके दिल में दर्द है वो दिलदार है, जिसके दिल में दर्द है वो दिलदार है, और जिसके सिर में दर्द है वो सरदार है। समाचार वाचक सुक्खी ने समाचार चैनल पर एक ब्रेकिंग न्यूज कुछ यूं दी। एक 2 सीटर जहाज आज पंजाब के एक कब्रिस्तान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
स्थानीय सरदारों को 500 लाशें मिली हैं और वे अभी बाकी यात्रियों को खोद खोद कर ढूंढ रहे हैं। संता बंता पेड़ पर बैठे हैं। बंता गाना गाना शुरू कर देता है। 4-5 गाने गाने के बाद वह थोड़ा चुप हो जाता है, फिर चमगादड़ की तरह उल्टा लटक कर फिर से गाना शुरू कर देता है। संता पूछता है, ओ भाई की कर रहा है? बंता कहता है, यार पहले ए साइड के गाने गा रहा था, अब बी साइड के गाने गा रहा हूँ। एक ग्रामीण शहर में आकर घूम रहा है। वह घूमने के बाद थक कर कुछ खाने की जगह ढूंढता है। शहर के बाहर होने की वजह से वहाँ कुछ मिलता नहीं और वह भटकता हुआ कचहरी पहुँच जाता है। उसे कचहरी के बारे में जानकारी नहीं होती और वह किसी जिरह चल रहे केस की कार्यवाही में पहुँच जाता है। कार्यवाही के दौरान शोर मचने पर जज चुप कराने के लिए कहता है, ऑर्डर ऑर्डर। अपना ग्रामीण भाई कहता है, हाँ हाँ 2 कुलचे तो 1 छोलियाँ दी प्लेट लगा दो। आज़ादी की लड़ाई के दिनों में महात्मा गांधी के खादी प्रेम के चलते सभी को खादी ही प्रयोग करनी पड़ती थी। पंडित नेहरू को सर्दियों में लग गया जुकाम, अब खादी का रुमाल होता है खुरदरा। बस जब नाक पोंछनी, नाक पर खादी रेगमाल जैसे काम करती। इस मारे नाक एकदम लाल लाल हो गया। गांधी जी ने नेहरू के लाल लाल नाक को देखकर कहा कि क्यों भाई, जुकाम कैसा है? नेहरू बोले, चिंता की बात नहीं, आपके खादी के रुमालों से कुछ दिनों में नाक ही नहीं रहेगा, फिर जुकाम ही ना रहेगा। डॉक्टर सुनील के पास एक आदमी भागा भागा आया और बोला, डॉक्टर साहब देखो मेरी बीवी को क्या हो गया है, कब से चिल्लम चिल्ली कर रही है। डॉक्टर बोले, कोई गल नहीं, अंदर इनकी जांच करते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, नर्स जल्दी से पेच कस दो। आदमी डर गया, ओ यही क्या? थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब फिर बाहर आए और बोले, धत तेरे की, पता नहीं क्या हो गया है। नर्स जल्दी से हथौड़ा दो। अब वो बेचारा आदमी बुरी तरह डर गया, बोला, मालिक मेरी बीवी को हुआ क्या है? डॉक्टर बोले, अरे बापू चेक तो करने दो, यहाँ तो मेरी बैग ही नहीं खुल रही है। मेरा दोस्त रवि कामदार एक शुक्रवार को अपनी नई नवेली गर्लफ्रेंड को लेकर एक ज्वेलर के शोरूम में गया और कहा, भैया मेरी स्वीट हार्ट के लिए एक सुंदर सी अंगूठी दिखाओ। सेल्समैन ने एक अंगूठी निकाली और कहा, ये देखिए सर कितनी सुंदर है, सिर्फ 5000 रुपये। रवि बोला, बस? अरे यार थोड़े ढंग की दिखाओ। सेल्समैन खुश हो गया। एक और अंगूठी निकाली और बोला, ये देखिए सर एकदम आपके क्लास की, कीमत 25,000 रुपये। रवि बोला, बस यही ठीक है, ये लीजिए 25,000 का चेक। आप सोमवार को बैंक में एक बार चेक करवा लेना, हम अंगूठी फिर ले जाएंगे। सोमवार को सेल्समैन ने रवि को फ़ोन किया, सर जी आपकी बैंक में तो बैलेंस ही नहीं है। रवि बोला, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा वीकेंड बड़ा मज़ेदार गुजरा। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।